बेल्ट ना पहनने की वजह से हर दिन 41 लोग मारे गए और 41 में से 20 ड्राइवर यानी कि फ्रंट सीट वाले तो इतने ही बैक सीट पर बैठने वाले भी शामिल थे। यानी कि सीट बेल्ट ना लगाने से फ्रंट सीट और बैक सीट दोनों को नुकसान हो रहा था। रिपोर्ट बताती है कि 2020 में सीट बेल्ट ना पहनने से हुई कुल 15,146 मौतों में 7,810 मौतें ड्राइवर्स की थी, जबकि 7,336 पैसेंजर्स की मौत हुई। 2020 में सड़क हादसों में कुल 1,31,000 लोगों की जान गई। इनमें से 11.5% मौतें सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हुई। WHO की माने तो सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए सड़क हादसे में मौत का खतरा 45 से 50% कम हो जाता है। वहीं पीछे की सीट पर बैठे लोगों के लिए यह खतरा 25% तक कम हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों सीट बेल्ट पहनने से लोग गुरेज करते हैं और क्या अलार्म बजने से या अलार्म सिस्टम लगने से लोगों के सीट बेल्ट पहनने की जो आदत है उसमें कोई तब्दीली आ पाएगी और लोग इस बारे में और जागरूक हो पाएंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ रोड सेफ्टी एनजीओ ट्रैक्स के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का वादा नितिन गडकरी साहब ने किया था वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अब हम लोगों के सामने है, लेकिन क्या बात बन पाएगी? बीप तो आगे वाली सीट पर भी था, उसमें भी लोग जुगाड़ कर देते थे। तो मामला यहां पर कानून के लागू करने का है या मानसिकता में, प्रवृत्ति में परिवर्तन का है? सर, सीट बेल्ट के बारे में दीपक जी हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में जी। और जहां तक एक हमें अपना सिस्टम को समझने की जरूरत होगी, जो इंडियन फेडरेशन जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल या एक्ट फ्रेम करती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन स्पेशली व्हीकल एक्ट के केस में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर कहां पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अभी भी जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि बीप अभी भी अवेलेबल है सिस्टम ड्राइवर सीट पर। सीट बेल्ट हमारी लगभग सारी सीट्स के लिए, बैक सीट्स के लिए, बैक पैसेंजर्स के लिए भी और फ्रंट के लिए भी, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन उन रूल का इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट गवर्नमेंट जिस लेवल पर करवा रही है, क्या वो आज तक हो पाया है? दूसरा, जो एक अभी सिस्टम के बारे में था कि वो वेबसाइट वगैरह ये सेल करती थी ओपनली, उसका हमारा कोई मोडस ऑपरेंडी है कि हम उसको किस तरह से रोकेंगे? क्योंकि जनरली ये देखा गया है ना कि इम्प्लीमेंटेशन जो फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंगली है कि पहले आरटीओ जो मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर स्टेट का उसका नोटिफिकेशन जारी करता है किसी रूल का पालन कराने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट करने के लिए पुलिस पर, और पुलिस उसके बाद उस चीज पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करवाती है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि इंडिया में लगभग 80% सिटीज में इन्फोर्समेंट या तो 0 लेवल पर है या 0 से 20% लेवल तक है। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट लागू किया गया 2019 में, अभी तक मुश्किल से 7 या 8 स्टेट्स उसको पूरी तरह से पालन करवा रही हैं, रेस्ट अभी तक 0 है। तो क्या हमें पहले एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए या एक सिस्टम डेवलप नहीं करना चाहिए कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रोविजन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है वो मैंडेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, और जब तक हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे तब तक जो पहले से प्रोविजन चले आ रहे हैं उन पर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाए। तो ये भी इम्प्लीमेंटेशन ये एक फौरी तौर पर एक ठीक है, अभी एक बिजनेसमैन की डेथ, बड़े बिजनेसमैन की डेथ के बाद में ये कार्यक्रम चालू हुआ और ये पॉलिसीज लाई गई या ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 15 दिन बाद क्या ये स्टेट गवर्नमेंट्स उस चीज पर लागू कर पाएंगी ये नियमों को? सबसे बड़ा क्वेश्चन वहीं पर आता है। नहीं, और हैम्परिंग की बात हुई, हैम्परिंग रोकने के लिए तरीका क्या कोई? हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। बट मैं एक चीज जो देख रहा हूं, और नितिन गडकरी साहब ने भी इस चीज को कहा कि रूल्स तो हैं, 2004-5 से ऑलरेडी रूल्स हैं। और शायद कुछ लोगों को जानकर ये शायद आश्चर्य भी होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है अपनी 2021 में, यानी कि पिछले साल 43 लोगों का चालान किया था रेयर सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर। अब ये बड़ा रेयर ऑफ द रेयर्स लगता है कि पिछली सीट पर सीट नहीं पहनने की वजह से चालान ऑलरेडी देश में हो रहे थे, बड़े कम हो रहे थे लेकिन हो रहे थे। 2022 में एक भी नहीं हुआ हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से।
तो ये कानून पहले से थे। अब कानून आपका जो काम नहीं कर पाया, मेरा सवाल यह है कि वो अलार्म कैसे करेगा, वो बीप कैसे करेगा अनुराग जी? इसमें बहुत जैसे सेंसर ड्राइवर्स के सीट में सेंसर्स के बेस पर है ये, तो सेम वही सारी चीजों पर लगाया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो लकूना है कि सपोज 4 सीट की गाड़ी है और 2 फ्रंट ड्राइवर को ड्राइवर प्लस बैक पैसेंजर्स के लिए है। क्या हमारी गाड़ियों में 4 लोगों का इन्फोर्समेंट लागू किया जाएगा कि गाड़ी में सिर्फ 4 लोग बैठेंगे, कार में 4 के अलावा 5वां नहीं बैठेगा? हाँ, एज ए ट्रेडिशनल मैं भी अपनी जब फैमिली को लेकर जाता हूं तो 5वां कैंडिडेट मेरी गाड़ी में होता है। हाँ। उस 5वें कैंडिडेट को सेव करने के लिए क्या हमारे पास 3rd सीट बेल्ट या उसके अलार्म का प्रोविजन है? दूसरा, ये बात तो सही है। हाँ, ये बात आपने सही बोली। एक प्रोविजन किया गया कि जो फ्रंट, थोड़ा सा एक चीज, ये आपने सही बात बोली, क्योंकि आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, को पैसेंजर बैठा हुआ है, पीछे 3 लोग बैठते हैं, जो बड़ा सामान्य सी बात है, और सीट बेल्ट होती है 2। तो तीसरी सीट बेल्ट क्या लगाई जाएगी, ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। या अगर तीसरा बंदा जो बीच में बैठा हुआ है, क्या उसका बैठना या तो इलीगल कर दिया जाए, या फिर उसके लिए सीट बेल्ट दोबारा से कंपनियां मैन्युफैक्चर करके वापस में कार बुला के करें? तो ये कैसे होगा? ये तीसरे पैसेंजर वाला जरा गणित समझाइए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ गाड़ियों में जो थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें 3rd सीट का एक प्रोविजन होता है बीच में, कि एक छोटी सी सीट बेल्ट नीचे, जो कि वी शेप में नहीं होती, वो सिर्फ नीचे बेल्ट के रूप में होती है, वो लोग डीप प्रोविजन है। लेकिन सेंसर बेस पर वहां पर लागू नहीं हो पाएगा कि सिर्फ 4 सीट के लिए रहेगा। अभी भी जैसे इसमें एक लूप होल छोड़ा गया है कि जिनका फेसिंग फ्रंट होगा सिर्फ उन पैसेंजर्स के लिए ये अलाउड है, लेकिन जो पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं पीछे की सीट पर, जिनका के फेस सामने नहीं है, तो उनके लिए प्रोविजन क्यों नहीं? क्या उनकी जान कीमती नहीं है? ये बात तो सही है। हमारे देश में सबसे बड़ा जो चक्कर होता है ना, हाँ जी, तो जैसे जो अपनी सारी जो गाड़ियां हैं टोयोटा की, पीछे जो पैसेंजर कार्स के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट कार के रूप में, उनमें पीछे भी 2 से 4 लोगों के बैठने का प्रोविजन होता है, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं है ये सीट बेल्ट? तो एक अगर फौरी तौर पर एक कोई मूवमेंट उठा, किसी वजह से उठा, और उसमें प्रोविजन हमने लागू कर दिए, और साथ में इन चीजों का ध्यान नहीं रखा कि उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज और क्या हो सकते हैं, तो आई थिंक कंपलसरी हो तो सबके लिए हो, और अगर नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। राम भरोसे आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जिसको जाना है उसको जाने दीजिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर अगर हमने मोडस ऑपरेंडी तैयार नहीं की, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने बाउंड नहीं किया, तो इसका भी, इस नोटिफिकेशन का भी वही असर होगा जो मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट का हुआ है। ठीक है, आपने जो कैजुअल अप्रोच का भी एक मैं यहां पर आपसे जिक्र करना चाह रहा था। देखिए, आपने नियम लेकर आप आ गए, उनको थोड़ा सा सख्ती से पालन कर दिया, अब ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पैसेंजर के लिए नहीं, जो पुलिसकर्मी भी हैं, मेरे ख्याल से अतिशोक्ति नहीं होगी अगर ऐसा प्रतीत हुआ या मालूम हुआ या ये प्रूव हुआ कि पुलिस वालों को ही नहीं पता है कि पीछे की सीट पर बेल्ट का चालान है या नहीं है, तो इसकी ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी। तो जितना पैसेंजर की अवेयरनेस की आवश्यकता है, उतना संभवतः पुलिस के, और दोनों में कैजुअल अप्रोच होगी। कई बार पुलिस भी जो है वो जहमत नहीं उठाती, उसने देखा कि हाँ ठीक है आगे की सीट पर बैठा हुआ है, पीछे की सीट पर देखने की जहमत नहीं उठाते। तो कैजुअल अप्रोच में चेंज दोनों के आना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पैसेंजर दोनों के। अनुराग जी, सर मेरी एक इसमें अपना एक एडिशन है कि इसके साथ में एक ऐप डेवलप किया जाना चाहिए, जहां पर सबसे पहले, अगर आपने देखा होगा मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट या एनफोर्समेंट से रिलेटेड एजेंसी के लोग अगर इन लॉ का पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर डबल पेनल्टी का प्रोविजन है। ये बहुत एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट है जो कि उसका प्रावधान हमारे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है कि जो हमारे इन्फोर्सर हैं, सबसे पहले लॉ का इंप्लीमेंटेशन उनके ऊपर किया जाना चाहिए कि अगर उनके ऊपर हुआ तो पब्लिक अपने आप 90% अवेयरनेस उस प्रोविजन के थ्रू होने लगेगी। अगर वो ऐप एक भारत सरकार डेवलप करती है कि लॉज योर कंप्लेंट हियर, कि अगर किसी पुलिस वाले का, अगर किसी आरटीओ मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर का
अगर आप बिना सीट बेल्ट पहने देख रहे हैं तो आप इसकी फोटो खींचिए और भेजिए इस ऐप पर, डबल चलान होगा उसका। तो जब ये वाइसा वर्सा जब एक चलेगा ना कि इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर जब प्रेशर आएगा कि हम जो है पब्लिक से ज्यादा परेशान है, तो शायद एक मूवमेंट, एक अवेयरनेस के रूप में आएगा। आइडिया अच्छा है वैसे तो, और उसी के द्वारा हम स्टेट गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं बांध सकते हैं। अदरवाइज अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स बेलगाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स मानने के लिए न मानने के लिए कोई उनके ऊपर प्रोविजन नहीं है अभी तक, अच्छी तरह से वो लोग मानेंगे। कई बार बोलते हैं हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल वो जो काम कर रहे हैं हम उनकी बुरी बुरी सराहना करते हैं। बहुत डिमांड करे कि एब्सोल्युटली सर, डिमांड and it must start from the political scenario, political field and from enforcement field first। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला। ये जो कैजुअल अप्रोच है ना, जैसे मैं कह रहा था, जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था से, पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनके काम को कोई भी कमतर आंक कर नहीं देख रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि लॉ एनफोर्समेंट जो है ना, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार पुलिस वालों के कि मूड है तो ठीक है, चालान काट रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, या कई बार शायद कोई उनके टारगेट्स होते हैं, जो बड़ा आम प्रचलन है इस बात का कि टारगेट होंगे इनके साथ, इसलिए चालान पे चालान काट रहे हैं। तो या तो मूड या तो टारगेट, तो उस पर अब अगर इस तरह का जो सजेशन आप दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर वो मूड या फिर टारगेट पूरे करने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसको पूरा एनफोर्स किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे, दिल्ली पुलिस का मैं देख रहा हूं, उनका एक बयान आया है, उसमें 3 जो उन्होंने कारण बताया, उन 2 का तो हमने जिक्र कर लिया। एक तीसरा कारण वो बता रहे हैं कि ओल्डर कार्स डू नॉट हैव रियर सीट बेल्ट्स। क्या आज भी हैं ऐसी पुरानी कारें सड़कों पर जिनमें रियर सीट बेल्ट है ही नहीं? और अगर उनमें सीट बेल्ट नहीं है तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के कानून बनने के बाद क्या उन सब को मैन्युफैक्चरर की ओर से वापस ले जाकर सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी? सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और ना सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इन्फोर्स कर सकती है कि जो पुरानी पहले से गाड़ियां बिक चुकी हैं, अगर BS3 गाड़ी बिक चुकी है तो क्या BS4 आने के बाद BS3 बंद हो गई, या BS6 आ गई तो BS5 बंद करवा दी गवर्नमेंट ने गाड़ी? वो सारा कुछ चालू रहेगा। जो ऑलरेडी गाड़ियां एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर आज भी आप देखें तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आज भी जो एम्बेसडर्स चल रही हैं, किसी में भी प्रावधान नहीं है, उनमें तो फ्रंट सीट का भी प्रावधान नहीं है, तो उसमें ड्राइवर भी नहीं पहनते हैं मुश्किल से। तो हाँ, तो उसमें बैठे हुए लोगों का चालान होगा फिर हर बार। वही मैं कह रहा ना, हाँ, तो उसके लिए प्रोविजन लाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, जो एग्जिस्टिंग, जैसे मैं एक मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर जा रहा, मैं सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जा रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट का सारा फोकस अपकमिंग और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है कि हम रोड सेफ्टी वहां पर लागू करेंगे। व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? हमारा हर चौराहा, हमारा हर गोल चक्कर, हमारी हर सड़क, शहरों की डिजाइन उनकी ठीक नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर ठीक नहीं है, और आप सीधा हाईवे की बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं सेफ्टी पर। वी आर द पीपल लिविंग इन द सिटीज एंड स्ट्रीट्स। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन हो, वो सबसे पहले हमारे शहर, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में होना चाहिए। उसके बाद में पब्लिक के ऊपर जाना चाहिए। बिकॉज अभी जो भी ये प्रावधान किए जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली पब्लिक के ऊपर पेनल्टी के रूप में डाइवर्ट होंगे। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दिल्ली पुलिस ने अगर सिर्फ 54 या 55 चालान पूरे साल में किए, तो दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? या फिर आरटीओ की तरफ से अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा खेल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर अवेयरनेस उतनी ही बढ़ेगी जितना आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार नहीं बिल्कुल प्रोपोर्शन में उसको चलान करेंगे। नहीं बिल्कुल, देखिए अब ये तो नजरिए की बात है, ये तो नजरिए की बात है, बिल्कुल ये तो नजरिए की बात है। देखिए सरकार का काम तो है कानून लेकर आना। अब उस